पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट ने अचानक पूरे मीडिया में हलचल मचा दी है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर इसमें नया क्या है? क्या आईएमएफ ने पहले कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस कमजोर है, करप्शन है, इंस्टीट्यूशंस में मसाइल हैं? तो फिर इस दफा लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, ये खालिस तकनीकी इदारे नहीं है। इनकी जबान तकनीकी होती है, रिपोर्टें तकनीकी लगती हैं, लेकिन फैसला साजी हमेशा जियोपॉलिटिकल होती है। पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो तो प्रोग्राम खुल जाते हैं, ताल्लुकात में सर्द मोहरी आए तो मीटिंगें लंबी हो जाती हैं, शराइत सख्त हो जाती हैं, प्रोग्रेस सुस्त पड़ जाती है। 2022-23 में हमने यही तो देखा। तो इस जाविये से अगर देखा जाए तो आईएमएफ की हर रिपोर्ट को किसी न किसी सियासी कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में एक तब्दीली जरूर है। आईएमएफ ने इस बार सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक मसाइल की बात नहीं की, यानी टैक्स बढ़ाओ, बिजली महंगी करो, सब्सिडीज कम करो, बजट खसारा कम करो। ये अल्फाज तो दहाइयों से हर रिपोर्ट में मौजूद हैं। इस बार आईएमएफ ने पहली बार एक मुकम्मल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जारी किया है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं होती, ये एक तरह का पूरा फिंगरप्रिंट होता है कि रियासत कहां से खराब है, कौन कौन सा सेक्टर किस तरह के मफादात के हाथों यरगमाल है, किस सतह पर पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, कहां कानून कमजोर पड़ता है, कहां फैसले सियासी मुदाखलत से खराब होते हैं और किन शोबों में एहतसाब का ढांचा सिर्फ दिखावा है। इस रिपोर्ट में जो सख्त जबान इस्तेमाल हुई है, जैसे एलीट कैप्चर, कोरोसिव करप्शन, वेस्टेड इंटरेस्ट्स का गलबा, ये आम आईएमएफ वर्डिंग नहीं, ये गैर मामूली तौर पर सीधी और ठीक निशाने पर है। इसने पहली बार शुगर सेक्टर, रियल एस्टेट, सरकारी इदारों की भर्तियों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, हत्ता के रेगुलेटरी बॉडीज की कमजोरियों तक सब कुछ खोल कर रख दिया है। यूं लग रहा है जैसे आईएमएफ ने वो बातें लिख डाली जो पाकिस्तान के अंदर लोग 20 साल से आहिस्ता आवाज में कहते आ रहे थे। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। लोग समझ बैठे हैं कि आईएमएफ अब ये सब इस्लाहात पूरी होने तक पैसे नहीं देगा या मुस्तकबिल की फंडिंग इन इस्लाहात से मशरूत कर दी गई है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुतवाज़न है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म एंकर है, यानी एक विजन, एक डायरेक्शन, एक दबाव। लेकिन ये ऐसे सिग्नल्स नहीं है जो फौरी तौर पर प्रोग्राम रोक दें। आईएमएफ अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की रियासती साख्त इतनी सादा नहीं कि चंद महीनों में ये सब कुछ तब्दील हो जाए। ये भी हकीकत है कि अगर अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान को सहारा मिले तो फिर माली मुआवनत रुक नहीं सकती, चाहे गवर्नेंस रिफॉर्म्स आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो फिर ये रिपोर्ट अहम क्यों है? इसलिए कि इसने पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक मसाइल को साइड इश्यूज बनाकर असल मर्ज यानी रियासती कैप्चर को मरकजी हैसियत दी है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सिर्फ हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी की अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं। इसका मकसद बज़ाहिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रक्चर पर एक बैनुल अक़वामी प्रेशर डाला जाए। सियासी जमातों, कारोबारी ग्रुपों, रियल एस्टेट लॉबी और ब्यूरोक्रेसी, सबको पता हो कि अब इनके तरीकाकार को आलमी सतह पर समझ लिया गया है और इस पर नजर भी रखी जाएगी। लेकिन अमली दुनिया में क्या बदलेगा? इस रिपोर्ट से आईएमएफ के मज़ाकराती हाथ मजबूत होंगे, ये पाकिस्तान पर मजीद मोरल प्रेशर भी डालेगा। लेकिन फौरी तौर पर प्रोग्राम को रोक देना, पैसे रोक लेना या अगली किस्त को गवर्नेंस रिफॉर्म्स के साथ मशरूत कर देना, ऐसा नहीं होने जा रहा। असल शराइत वही रहेंगी जो हमेशा रही हैं: रेवेन्यू, फिस्कल डिसिप्लिन, पावर सेक्टर, एक्सचेंज रेट और अखराजात का कंट्रोल। एक तरह से समझिए कि आईएमएफ ने पहली बार ये कहा है कि असल बीमारी हमें पूरी तरह समझ आ गई है, लेकिन इलाज फिर भी मरहलावार होगा, सियासी होगा और जियोपॉलिटिक्स पर भी मुनहसर होगा। इसलिए ये कहना कि आईएमएफ अब गवर्नेंस के बगैर पैसे नहीं देगा, मुबालगा आराई है। हकीकत यह है कि आईएमएफ ने अपनी फाइलें मजबूत कर ली हैं, बयानिया सख्त कर लिया है और पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर पर बराह रास्त फिंगर पॉइंट कर दिया है। लेकिन फैसला अब भी वहीं से होगा जहां हमेशा से होता आया है। कहानी वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और जियोपॉलिटिक्स के बीच ही तय होती रहेगी।